हे गाइस, मैं अभिषेक पांडे ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेके आया हूं, कृषि, जो हर एग्जाम में आता है। यहां से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। कई बार बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कृषि को लेके, तो वो एक्चुअली क्या होता है, उनका बेसिक कंप्लीट नहीं होता है। जिन बच्चों का बेसिक कंप्लीट नहीं है उनको काफी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। कई लोगों की शिकायत रहती है मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, तो एक्चुअली क्या है, वो मेरी रिदम में आ चुका है। तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में भी देख के समझ सकते हैं, बाकी सब कंटिन्यू रहेगा। तो मैं कृषि की बात करूंगा, तो कृषि अकेली इंडिया में थोड़ी ना है, कृषि तो अपने पूरे वर्ल्ड में फैली है। तो एक्चुअली कई बच्चों के मन में ये भी रहता है कृषि होती कितनी प्रकार की है, या इनकी वैरायटी क्या क्या है, फसलों में कंफ्यूजन है, क्या खरीफ है क्या रबी है। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा आप मेरे साथ चलिए। अगर मैं आपसे बात करूं पूरे वर्ल्ड की, थोड़ा देखना है मेरे साथ, ये मैंने पूरा वर्ल्ड बना दिया, राइट। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूंगा तो ये बिल्कुल 0 डिग्री चल रहा है अपना, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, इसी को बोलते हैं अपना भूमध्य रेखा, और इसी को अपन बोलते हैं विषुवत, राइट। ये तीनों नाम इसी के चल रहे हैं, विषुवत भी। ये तीनों नाम इसलिए बोला गया है क्योंकि भूमध्य का मतलब बिल्कुल 20 से ज्यादा है। आप इस बात का विशेष ख्याल रखना कि अगर ये आपका 90 डिग्री है, ये उत्तरी है, उत्तरी ध्रुव इसी को बोलते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री दक्षिणी होगा, ये आपका दक्षिणी ध्रुव होगा। तो सबसे ज्यादा अगर धरती की बात करें, पृथ्वी की बात करें, अर्थ की, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी बोले तो जी यहीं पर होगा। यहां कई कई बुकों में रहता है शून्य रहता है। अगर शून्य होगा तो फिर तो ग्रेविटी होगी ही नहीं, फिर तो महासागर भी हवा में उड़ने लगेंगे, आगे भी क्रिस की तरह ऊपर उड़ने लगेगा। तो यहां नगण्य बोल सकते हैं, शून्य नहीं बोल सकते आप बिल्कुल भी। तो यहां पर बिल्कुल नगण्य रहता है। खैर वो अपना टॉपिक नहीं है, अपना टॉपिक कृषि है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये आपका रहा 23.5 डिग्री कर्क, और ये आपका रहा 23.5 डिग्री मकर। थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा मैं, ये आपका है 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत, और ये आपका है 66.5 डिग्री अंटार्कटिक व्रत। अब दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसका कृषि से क्या संबंध है। भैया बहुत गहरा संबंध है। एक्चुअली क्या होता है कि आजकल के जो टीचिंग फंडा चल रहा है उसमें ऊपरी चलता है। कोई भी टीचर सोचता है इतना गहराई में कौन समझे, स्टूडेंट भी इतना गहराई में जाना नहीं चाहते हैं। तो मैं एक्चुअली केवल इतना बोलूंगा कि जो आप बेसिक कर रहे हो उसको आप पहले नीट करो, उसकी कंप्लीट करो। जब बेसिक कंप्लीट होगा तो ऊपरी ज्ञान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चूंकि 23.5 डिग्री है तो ये आपका भारत है, भारत है, और कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, ठीक है। अब आते हैं कृषि पर। घबराओ नहीं, मैं टॉपिक पे ही आ रहा हूं। बात करूं अगर मैं कृषि की, ये आपका टॉपिक है कृषि। तो नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ी है कि कृषि 3 प्रकार की होती है। मैं नाम भी लिख देता हूं। पहली का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा खरीफ, राइट। दूसरे का नाम आपने पढ़ा होगा रबी, और तीसरे का नाम आपने पढ़ा होगा यहां पर जायद, राइट। जायद पढ़ा है आप लोगों ने। अब बात करते हैं कि क्या 3 ही फसल होती है। अगर वो आपसे ये पूछे कि दुनिया में कितनी फसलें हैं, तो आप आंसर देना 3, 1 2 3, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है स्पेशली कि भारत में कितने प्रकार की फसलें हैं, तो आप आंसर देना चौथी भी फसल होती है, इसी को बोलते हैं व्यापारिक, व्यापारिक, या इसी को बोलते हैं नगदी फसल। अब सर ये क्या बताया, मैं तो सर 3 ही फसलें पढ़ी हैं, चौथी फसल आप कहां से पढ़ा रहे हो। तो चौथी फसल भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चौथी फसल को बोलते हैं व्यापारिक और नगदी। अब सवाल उठता है ये होती कब है, तो मैं आपसे बोलूंगा ऐसी फसल जो 12 मास चले, मतलब 12 महीने चले, पूरी साल भर चले, जिसकी बुआई भी साल भर होगी, कटाई भी साल भर होगी, वो आपकी होगी व्यापारिक या नगदी फसल। अब इसका इससे क्या संबंध है, तो देखें, ऐसे देश, आई रिपीट, ऐसे देश जो 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, यानी कुल मिला के इतने इतने हिस्से में बसे, भारत भी यहां बैठा है आपका, तो
ऐसे देश जो 23.5 डिग्री मकर से 23.5 डिग्री कर्क के बीच बैठे हैं, वहां फसलें 4 प्रकार की होती हैं। उसके अलावा जो ऊपर और नीचे बसे हैं वहां केवल 3 प्रकार की फसलें होती हैं। भारत यहां बैठा है तो भारत में 4 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। क्लियर? अब ये फंडा आपका क्लियर हुआ जो दिमाग में चल रहा था, तो मैं आपको थोड़ा हट जाता हूं दिखाने के लिए। नॉर्मली अगर कोई आपसे पूछे कितनी है पूरे विश्व की, तो केवल आपको बोलना 3। अगर भारत की बात करेगा, मेंशन करेगा भारत, तो 4 बोल देना। क्यों? क्योंकि चौथी आपकी है व्यापारिक फसल। तो फिर समझाता हूं, ऐसी फसलें जो 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे के एरिया में बोई जाती है, वो आपकी होती है 4 प्रकार की फसल। उनमें चौथी होती है व्यापारिक। बाकी 3 तो सब में कॉमन है, खरीफ भी है, रबी भी है और जायद भी है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं खरीफ की। मैं इसको क्लीन कर रहा हूं कुछ देर के लिए, तो अगर आपको मैप बनाना हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसको मैप को आप बना सकते हैं। चलो मैं यहां लिख देता हूं कृषि। एक सेकंड,